मेरा सवाल उन लोगों से है जो फ़िलिस्तीन वालों के लिए रोते हैं, मुस्लिम लोग खासकर, वो बांग्लादेश में लिए रो मत, बोल तो दो। तुम्हें वहाँ का दिखता है, यहाँ का नहीं दिख रहा। तुम्हें अक्सा मस्जिद दिखती है, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं दिख रही। ये दोगलापन है ना, इसलिए इजराइल से मार खा रहे हो, इसलिए पूरी दुनिया सपोर्ट नहीं कर रही। कोई नहीं कर रहा सपोर्ट, इस पूरी दुनिया इजराइल के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दोगलापन दिख रहा है। टर्की में म्यूजियम को चर्च को मस्जिद बना दिया पटाख देसी, ऐसे चुटकी में। क्या नाम हो सर आपका? नाम अफसर। क्या, कहाँ से हैं सर आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं आप? अभी आप दिल्ली में रह रहे हैं क्या? हाँ। क्या लग रहा है सर, अभी जो लगातार जो मस्जिदों और मंदिरों की बात सामने आ रही है कि जो मस्जिद है इसके नीचे मंदिर है, इनका सर्वे होना चाहिए, आप किस तरह से देखते हैं? मतलब ये बांटने की राजनीति चल रही है। बांटने की राजनीति? हाँ। बांटने की राजनीति कैसे ये सर? कटेंगे वाला नारा यही है, कटेंगे वाला नारा सर। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो हिंदू हैं, चाहे वो मुस्लिम है, जातियों में बढ़ते हैं वो ना बटें। उनका अगर नहीं बढ़ते तो भारतीय का नाम लेना चाहिए ना, कि कोई भी भारतीय एक, सब भारतीय एक रहे। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप इस तरह से भी तो ले सकते हैं, कटेंगे तो बटेंगे वाला। अगर आप हिंदू मुस्लिम बटेंगे तो फिर कटेंगे वो वाली भी तो बात हो सकती है ना, ये भी तो कहा है। आपको यही समझ में आ रहा है इसमें? आपको क्या समझ आप यही समझ में आ रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, वो केवल एक तरफा नारा। यही समझना चाह रहे हैं इसलिए आपको समझ हो सकता है आपको ये समझ में आ रहा हो, आपके और उनके काम नहीं नजर आ रहे होंगे। अच्छा सर, आप ये बताइए कि सर्वे होना चाहिए मस्जिदों का या नहीं होना चाहिए? जब कोई कोर्ट में हिंदू समुदाय है वो अगर हैं, जब पहले से एक एक्ट बना हुआ है 1991 वर्शिप एक्ट, तो उसके खिलाफ ये कोर्ट सुनवाई कैसे कर रही है? कोर्ट सुनवाई कैसे कर रही है? ये उसमें ये बना हुआ है किसी धार्मिक आस्था को ऐसे तोड़ा नहीं जा सकता, पर आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं बाकायदा। अगर आपको लगता है कि किसी धार्मिक स्थल पे, हाँ, या फिर कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ पुरानी हमारे मस्जिद मंदिर हैं, तो आप उसको लेके कोर्ट पे आज का दायर करा सकते हैं। लास्ट कंक्लूजन क्या निकलेगा उसका? उससे निकलेगा क्या? उससे निकलेगा क्या, ये तो बताओ। होगा, पता चलेगा लोगों की जो आस्थाएं जुड़ी है उससे। करोगे क्या लास्ट में? करोगे क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, लास्ट में क्या करोगे उसका? अगर वो अवैध होगा, उस टाइम की जो गलतियां हुई होगी, क्या मतलब? उस टाइम का गलती जो हो गई, उसीलिए तो वो एक्ट बना था। 1991 के बाद कोई छेड़ा नहीं जाएगा, इसीलिए तो बना था ना। अगर ऐसा होता तो कोर्ट ही क्यों सुनवाई करता? कोर्ट भी तो सुनवाई कह रहा हूँ क्यों कर रहा है वो, आप बताओ क्यों कर रहा है? कर रहे, क्योंकि कोर्ट में जो 1991 है ये संविधान में नहीं लिखा था, ये बाद में कांग्रेस लेके आई थी सर। अच्छा, तो वो गलत किया है? आपका ये भी मानना है कि गलत किया है उसने? कांग्रेस का ये कहना है कि अगर आपको लगता है किसी धार्मिक स्थल पे कोई हमारा मंदिर मस्जिद मजार हो सकती है, तो आप सर्वे करवा सकते, आप कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं। बटेगा कटेगा नारा है ना, इसी में वो फिट होता है। अच्छा, इन्हीं चीजों में फिट होता है वो। इन्हीं चीजों में। हाँ। अच्छा, फिर आपसे एक और ये सवाल है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में हो रहा है, वो गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। हाँ, तो इसको लेके निंदा क्यों नहीं कर रही जो यहाँ की पार्टियां हो गई? ना पार्टियों की छोड़ो ना, मेरे से बात कर रहे हो आप। मैं कर रहा हूँ निंदा। तो इसको लेके जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि बाहर देश की बात है, बाहर देश की बात है, उसकी बात नहीं करे। आपके मुंह से सुन रहा हूँ मैं, कोई यहाँ ऐसा नहीं कहता वो गलत नहीं हो रहा है। कई लोग ऐसे जो कहते हैं बाहर देश की बात है, हमें क्या लेना? बता दो मुझे, कोई नहीं मिलता यहाँ पे। कोई नहीं मिलता? नहीं। क्या होना चाहिए बांग्लादेश में जो कर रहे हैं हिंदुओं के साथ में, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? यहाँ से तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, वहाँ के देश को बोला जाए, दबाव दिया जाए, और क्या जो कर रहा है वो भी तो जमात इस्लामी करवा रहा है, जमात इस्लामी। वो तो वहाँ का मसला है, वहाँ वही तो मसला है ना कि वो प्रधानमंत्री जो वहाँ के हैं, वो बयानबाजी क्या करेंगे। कुछ फर्क तो अपने इंडिया का भी पड़ रहा है वहाँ पे। हाँ, इंडिया का फर्क कैसे पड़ रहा है सर? वही जो यहाँ बटेंगे कटेंगे दुनिया भर के नारे चल रहे हैं, तो उस चीज को लेकर फर्क पड़ रहा है, इसलिए वो वहाँ पे जो मुस्लिम है वो उनको वो कर रहे हैं, फर्क पड़ रहा है। और कोई फर्क को लेकर प्रताड़ित कर रहे हैं यहाँ पे। इसी को लेके कुछ फर्क। कहने का मतलब है यहाँ जो जिस तरह के बयान दिए जाते हैं उसका बदला वहाँ पे लिया जाएगा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उसी का फर्क है, और कोई यहाँ उससे क्या लेना देना है। ठीक है सर, क्या नाम हो आपका? सागर नाम है। क्या कहेंगे? सर का कहना है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने कटेंगे बटेंगे वाला नारा दिया है, कहीं ना कहीं उसका असर है, और उस तरह की जो घटना है वो कहीं ना कहीं इसलिए की जा रही है। सर की बात का जवाब देना चाहेंगे? नहीं, किसका असर है? सर कह रहे हैं योगी जी बयान। हाँ? सर का ऐसा कहना है, सर आप अपनी बात से मुकरिए मत अब जिस तरह से। हाँ, तो ये कहा है सर ने कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, ये इसी वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं इन बातों का बदला एक तरह से निकाला जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। यार कैसी कॉमेडी कर रहे हैं भाई, योगी आदित्यनाथ तो पता नहीं कब से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं हो लिया ये? ये डायरेक्टली नहीं कहा है, इन्होंने काफी सवाल पूछा है, उसके बाद इसका जवाब ये निकला है।
इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला है अपने मतलब से, समझ अपने मतलब से नहीं सर। अभी आपने बोला कि कहीं ना कहीं इसी वजह से हो रहा है, आपने कहा। मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ मतलब बटेंगे कटेंगे का नारा चल रहा है, 91 का एक्ट चल रहा है, लेकिन मस्जिदों का सर्वे करवा रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है? अब ये सब बाहर के देशों में भी देखते हैं लोग, हमारे जैसी पब्लिक है कि जो वहाँ पे हो रहा है, मैंने ये भी कहा कि वो गलत हो रहा है उनके साथ। 91 का एक्ट सही मानते हो आप? हाँ ठीक है, सही मानते हैं, उससे झगड़ा बाद में कौन सब उससे भाई साहब एक मिनट, 1991 का वर्षिप एक्ट सही मानते हैं, लेकिन संविधान में एक चीज और लिखी थी। मैं संविधान पे आता हूँ अब 1947 पे, आरक्षण एक सीमित समय तक होगा, वो मानते हैं आप? जवाब दीजिए ढंग से। आरक्षण तो वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। कितना सीमित समय मानते हैं आप, ये भी बता दीजिए। 10 साल 20 साल, अब 76 साल हो गए। एक मिनट, अगर 5000 साल का, ठीक है मैं हाथ पीछे करके, अगर 5000 साल का हिसाब किताब लगाओगे तो उसमें 10-20 साल का तुम 10 साल क्यों बोला फिर? 5000 1000 बोल नहीं, जब जिन्होंने बोला 10 साल के लिए दिया था ना, 5000 साल का 10 साल में क्यों दिया उन्होंने? सर मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। ये भी मुद्दा है। आप 1991 के एक्ट को देख रहे हो, संविधान का वो वाला एक्ट नहीं देख रहे हैं। संविधान का एक्ट नहीं देखेंगे, बात करेंगे संविधान की, कानून की। जा वो मुक्ति की बेटी ने भी एक बयान दिया है, कह रही है हिंदुत्ववाद और हिंदुत्ववाद की जो विचारधारा है ये एक तरह से बीमारी है, क्या कहना है? महबूबा मुफ्ती ने इसलिए कहा क्योंकि उनको 370 की बीमारी है, उनको 370 चाहिए। उन जो करप्शन करा, वहाँ पे जो लूट मचाई हुई थी, ठीक है, उनको 370 की आड़ में, तो उनको तो दर्द देखो दूसरा है, दर्द है दूसरा, लेकिन जुबान पे किसी इनडायरेक्टली आ रहा है। हाँ इनडायरेक्टली आ रहा है, तो वो अलग मामला है, उसको छोड़ दो, ठीक है। अरे ये बयान तो बोल देते हैं हिंदुत्ववाद और हिंदुत्ववाद विचारधारा है, ये कहीं ना कहीं एक बीमारी है, लेकिन बांग्लादेश को लेके क्यों नहीं बोलते हैं जो विपक्ष वाले पार्टी है और विपक्ष? हाँ उस पर बोले ना, इस्लामिक विचारधारा, अफगानिस्तान से हिंदू सिख जितने भी नॉन मुस्लिम थे सारे भगा दिए, उस पर नहीं बोलेंगे। इस्लामिक विचारधारा ये है वो है, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, वो डरते हैं, वो डरपोक है, वो दोगले हैं। अभी सर क्या कहेंगे? अभी क्या कहते हैं, लगातार विपक्ष है वो संभल की बात करता है, संभल में जाने की भी बात करता है, लेकिन कोई क्यों नहीं इसको लेके अपने मुंह से चुप्पी तोड़ रहा है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ? संभल में राहुल गांधी जी को थोड़ा संभल के जाना चाहिए था। संभल में जाने से पहले लोग अपना संसद में जिक्र तो कर लेते इसका। अडानी की टेंशन है उसको 2000 कब से 20 से, भाई संभल तो अभी चल रहा है, उस पर डिस्कस कर लो ना। संभल के टाइम पे भी अडानी मुद्दे पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसको नहीं कर रहे। जिस मुद्दे पे इनके खुद इंडिया अलायंस के पार्टनर इसको इग्नोर कर चुके, खुद इंडिया अलायंस के पार्टनर इनको इग्नोर कर चुके, बोलते हम इस पे बात नहीं करनी, ये फालतू का मुद्दा है। तो ये सारा पॉलिटिक्स हो रही है, सारा ड्रामा हो रहा है, और ये ड्रामा चलेगा कब तक चलेगा? ये चलेगा 1 फरवरी तक। 1 फरवरी तक? हाँ, जैसे ही जो बाइडेन जाएगा, ट्रंप आएगा, ये मामला शांत हो जाएगा। जैसे वो शपथ लेंगे। सारा डीप स्टेट एंड सोरोस कंपनी का ये नौटंकी चल रही है। अभी देखो सीरिया में क्या हुआ, चल रहा था ना 20 साल से, लेकिन पसंद नहीं आया डीप स्टेट को, तो चलो जी धक्के मारो इनको, अपनी मर्जी से धक्का चल रहा है। परिवर्तन। हाँ सत्ता परिवर्तन, वही इसी तरह से इंडिया पे प्रेशर डाला जा रहा है बांग्लादेश में वो करवा के। अदरवाइज बांग्लादेश की औकात है, शेख हसीना तो खुद इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन थे उसके। आचार्य प्रमोदानंद ने भी बोला है कि वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, और साथ ही मोदी सरकार और केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में हिंसा हो रही है। देखो ठीक है, बोलने को कोई जो मर्जी बोल दे। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी पहले कांग्रेस में थे, वो शायद उस टाइम होते तो ना बोलते, आज बोल रहे हो, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। लेकिन एक्शन अगर सरकार नहीं ले रही है तो कोई रीज़न है उसका। 20 तारीख के बाद भी अगर ये ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल से एक्शन लेगी सरकार, जरूर लेगी। सरकार एक्शन लेगी? तारीख तक नहीं ले रही है सरकार कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रही है क्या? हाँ, अंदर बैकएंड पे अपना जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है वो काम करती रहती है। जो अपना शेख हसीना के पार्टी के लोग हैं, प्लस में जो आगे जो हिंदू जो विक्टिम है, वो कई बार सुनने में आता है ना कि वो सुनने में आता है कि उनकी रैली निकल रही है, वो लोग सड़कों पे आ गए, वो क्यों हो रहा है? बैकएंड पे कुछ ना कुछ एक्शन तो हो रहा है, कम या ज़्यादा, लेकिन वो फ्रंट पेज पे नहीं खेल सकती अभी, फ्रंट फुट पे नहीं खेल सकती। गवर्नमेंट खेल भी नहीं पा रही है, ना खेल रही है अभी, और मेरे ख्याल से खेलना भी नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम, ठीक है? क्योंकि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जो रो रहे हैं, मेरा एक सवाल है उनसे, बाबरी मस्जिद गिराई थी 90 जब भाजपा ने, क्या करा था हिंदुओं ने? किसी के नेता ने बोला है कि बाबरी मस्जिद यहाँ यूपी में, उत्तर प्रदेश में टूटी है, अब हम बंगाल में बनाएंगे बाबरी मस्जिद। अरे वो यहाँ नहीं बना पाए जहाँ जमीन मिली थी, वहाँ नक्शे के पैसे तो इकट्ठे नहीं हुए इनसे, बंगाल में बना लो, कौन रोक रहा है? पहले बना लेते। दूसरी बात ये है, जिनको कीड़ा दिमाग में उठ रहा ना, मोदी जी एक्शन क्यों ले रहे हिंदुओं के लिए बांग्लादेश के? अरे भाई, जब बाबरी मस्जिद गिरी थी भाजपा ने क्या करा? अगले इलेक्शन में राम मंदिर बनाया भाजपा ने, क्या करा 2024 में हिंदुओं ने? अरे अपना किरदार तो देख लो, क्या है तुम्हारा? हिंदुओं में कमी बता रहे हैं। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? अगर किसी शासक ने मस्जिद बनाई होती राम मंदिर की तरह,
अभी भी 90% वोट तो एक तरफ के मुस्लिम्स आते ही है, 100% आते हैं, 100%। ये कमी हम हिंदू में ना, सीधी सी होता है अगर कहीं पे कुछ भी होता है तो कई लोग हैं वो उतर जाते हैं, रोड पे उतर जाते हैं, चाहे वो फिलिस्तीन में हो या फिर कुछ भी हो। बांग्लादेश में जो हिंदू के साथ में हिंसा हो रही है उसको लेके हिंदू हैं वो क्या कहते हैं, अगर जितना इतने ही हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे दिखता है, इंस्टा पे स्टोरी पे दिखता है, तो ये क्यों नहीं दिख रहा है? इनके खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं दिख रहा है भारत में? किनके खिलाफ? जो हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है वहाँ, नहीं, प्रदर्शन देखो थोड़े बहुत लेवल पे जो लोग, थोड़े बहुत लेवल पे छोटा मोटा दिखता है, लेकिन उस लेवल का बात कर रही हूँ मैं जिस तरह से देखने को मिलता है। हाँ वो दिख रहा है, लेकिन देखो प्रदर्शन कब होता है? इकोसिस्टम सेट है। किसान आंदोलन 4 साल से पंजाब में उठ के आ जाते हैं, खाली पंजाब वालों को एक कीड़ा क्यों काट रहा है? ये इकोसिस्टम होता है, फंडिंग होती है, पूरा एकदम जाल तैयार करा जाता है। वो लेफ्ट वालों का तैयार किया हुआ है ऑलरेडी, उनके पास है, राइट वालों के पास नहीं है, इसलिए नहीं दिख रहा है। सोच तो ये है, मेरा सवाल उन लोगों से है जो फिलिस्तीन वालों के लिए रोते हैं, मुस्लिम लोग खासकर, वो बांग्लादेश में लिए रो मत, बोल तो दो। तुम्हें वहाँ का दिखता है, यहाँ का नहीं दिख रहा। तुम्हें अक्सा मस्जिद दिखती है, ज्ञानवाबी मस्जिद नहीं दिख रही। ये दोगलापन है ना, इसलिए इजराइल से मार खा रहे हो, इसलिए पूरी दुनिया सपोर्ट नहीं कर रही, कोई नहीं कर रहा सपोर्ट। इस पूरी दुनिया इजराइल के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दोगलापन दिख रहा है। टर्की में म्यूजियम को चर्च को मस्जिद बना दिया, फटाक देसी ऐसे चुटकी में।